Good morning, students. Last we have read the importance of forest topic, and today we are going to read fifth topic, fifth point of this topic. Forests are a source of food. Yes, forest is a source of food, यानी कि खाना मिलने का एक जरिया है. एंड नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज किसको कहते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज वो सारी रिसोर्सेज, वो सारी चीजें जो हमें कुदरती तौर पे मिलती हैं. जैसे पानी नेचुरल रिसोर्स है, हवा नेचुरल रिसोर्स है, हमें कोयला मिलता है नेचुरल रिसोर्स है, पेट्रोल मिलता है नेचुरल रिसोर्स है. ये मैन काइंड ने नहीं बनाया, ये नेचर ने हमें एक चीज दी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए. तो वो सारी चीजें जो कुदरत ने हमें दी हैं, जिससे हमें यूज करते हैं, उन सबको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. एंड सोर्स ऑफ फूड यानी कि खाना मिलता है. खाना किस किस को मिलता है? नेचुरल फूड है, वहाँ पर चिड़िया को, जानवरों को, इंसानों को भी बहुत कुछ मिलता है फॉरेस्ट से. दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल. लाइवलीहुड हम उसको कहते हैं जिससे जिंदगी बसर हो सके, जिससे मनी मिले और खाना मिले. लाइवलीहुड वही होता है, यानी कि फॉरेस्ट से लाइवलीहुड है. मनी मिलती है, लकड़ी बेचेंगे, काट के पैसे मिलेंगे, है ना. वहाँ के मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनकी चीजों को इकट्ठा करके सेल आउट करेंगे, पैसा मिलेगा. उस पैसे से हम अपना खाना खरीदेंगे. तो उसको हम लाइवलीहुड कहते हैं, जिंदगी बसर करना. ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेज है वहाँ पर जंगल में, जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं. फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग रेनफॉल. फॉरेस्ट जो है रेनफॉल को इंक्रीज करता है, क्योंकि जहाँ पर भी ट्रीज ज्यादा होते हैं वहाँ बारिश ज्यादा होती है. एंड कीपिंग द क्लाइमेट इन अ रीजन कूल. नेचुरली इफ द रेनफॉल इज देयर, द क्लाइमेट विल बी कूल. क्लाइमेट किसको कहते हैं? किसी जगह का एटमॉस्फेयर या वेदर जो परमानेंट रहे. जैसे नैनीताल का क्लाइमेट क्या है? कूल, है ना, ठंडा. सर्दियों में जाओ तो भी ठंड है, गर्मियों में जाओ तो भी ठंड है. तो नैनीताल का क्लाइमेट ठंडा है. तो उसी तरीके से उस जगह के क्लाइमेट को ठंडा रखता है कौन? बारिश होना. जो फॉरेस्ट में पेड़ों की वजह से जो बारिश होती है, उस बारिश से वहाँ का क्लाइमेट हमेशा अच्छा या ठंडा रहता है. फॉरेस्ट एक्ट एज बैरियर्स टू स्ट्रॉन्ग विंड्स. बैरियर्स, बैरियर्स यानी कि एक रुकावट, है ना. बैरियर्स हो जाते हैं यानी कि रुकावट हो जाती है. स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज आंधी चल रही हो और वहां पर पेड़ होंगे, तो जो धूल भरी आंधी चलेंगी उन सब धूल को और उस आंधी को, हवा की तेजी को रोक देगा. ट्री ट्री की ब्रांचेस और लीव्स मिलके उस तेजी को, हवा की, रोक देंगे. एंड प्रोटेक्ट द रीजन्स अराउंड फ्रॉम स्टॉर्म्स. वही आंधी से, स्टॉर्म्स मीन्स आंधी, आंधी से उस एरिया को पेड़ बचा लेते हैं. Forests absorb sound and act as natural barriers for unwanted noise. जो ट्रीज हैं, वो ट्रीज जो है सिर्फ हवा ही नहीं रोकते. हमें ट्रीज से देखो दो तीन फायदे हमें पता चल गए. एक तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है. एक इरोजन, है ना, मट्टी को बहना रोकते हैं. मट्टी हवा से उड़ती है, उसको भी रोकते हैं. और फूड भी मिल रहा है हमें. और उसके साथ साथ ये हमें पता चल रहा है एब्जॉर्ब साउंड, साउंड को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव वॉच व्हेन यू आर गोइंग टू द मेट्रो सिटी ऑन हाईवेज एंड एवरीवेयर. कभी देखा होगा आपने, मेट्रो सिटीज में जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो रोड के बीच में पेड़ लगे हुए होते हैं या झाड़ियां लगी हुई होती हैं. वो जो बुशेस होती हैं वो इसीलिए लगाई जाती हैं स्ट्रीट के बीच में, रोड के बीच में, ताकि एक तो एक दूसरे के ऊपर लाइट ना पड़े. उधर से आने वाली जो गाड़ियां, मान लो इधर से गाड़ी आ रही है और एक गाड़ी इधर से जा रही है, इधर से आने वाली गाड़ी की लाइट इनके ऊपर ना पड़े और इधर से जाने वाली गाड़ियों की लाइट इनके ऊपर ना पड़े. और उसके साथ ही साथ वहाँ जो नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, हॉर्न और इंजन चलने का जो पॉल्यूशन है, वो सारा पॉल्यूशन भी वो जो बुशेस होती है बीच में एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है. फॉरेस्ट आर अ रिच सोर्स ऑफ मेडिसिन. फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन भी मिलती है, बिकॉज ट्रीज हैं. यू नो वेरी वेल, बहुत से ट्रीज ऐसे होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल नीम है. नीम तो टोटल पूरा ट्री ही बहुत यूजफुल है. उसकी लीव से भी मेडिसिन बनती हैं, उसके बाग से भी मेडिसिन बनती हैं, इवन उसकी जो सीड्स, निम्बोली जिसे कहते हैं हम, वो भी है, वो भी यूज होती है. तो इस तरीके से बहुत से ट्रीज हैं जिनसे हमारी मेडिसिन बनती हैं. नाउ लेट्स रीड द टॉपिक पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट. जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं अब कि वो कैसे रहते हैं और कैसे अपनी जिंदगी को गुजारते हैं. ह्यूमन बींग्स लिव्ड इन जंगल्स बिफोर सिटीज. नेचुरली सिटीज तो अब बन गए हैं, है ना, पर उससे पहले क्या था? जब इंसान थे वो जंगल में ही रहते थे. एंड टाउन्स डेवलप. अब सिटीज और टाउन्स में आके रहने लगे हम.
They lived in small groups called tribes. और जब हम जंगलों में रहते थे तो हमें क्या कहा जाता था? ट्राइब्स, है ना? आदिवासी कह सकते हैं आप इनको, या कबीले वाले कह सकते हैं, या जंगल के लोग. पीपल हु लिव इन ट्राइब्स आर कॉल्ड ट्राइबल पीपल. जो ट्राइब्स में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको ट्राइब्स कहते हैं, और अलग अलग ट्राइब के लोगों को ट्राइबल पीपल कहा जाता है. As towns and cities developed, जैसे जैसे शहर और cities develop हुए, many of these people started moving out of the forest. जैसे जैसे तरक्की हुई, शहर बसने शुरू हुए, लोग जंगल में से कुछ लोग निकल कर बाहर आके बसने लगे. आप लोग को एक बात बताऊं, आपके जो जो हमारा इंडिया है उसमें भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं. हम उसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे. The clearing of forests by cutting down trees also forced them to move cities. एक तो वो खुद अपनी मर्जी से भी आए, तरक्की हो रही है, हम अपने शहरों की तरफ बढ़ चले, और उसके अलावा कई बार वो फोर्स हुए, यानी कि उनको मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो कट रहे थे. फॉरेस्ट कटे हैं शहरों को बड़ा करने के लिए, या फिर ट्रेन की पटरी डल रही है, या रोड बनाई जा रही है, तो फॉरेस्ट की कटिंग हुई. उन कटिंग से फॉरेस्ट के एरियाज छोटे हुए, जिससे उनको रहने में दिक्कत आई, और वो बहुत लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए. However, a large population of these people continues to live in forests till today. पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो अभी भी जंगल में ही रह रही हैं, वो शहरों में नहीं रह रही. Now see the tribes of India. अब जंगलों में रहने वाले या हमारे यहाँ के आदिवासी जो शहर की लाइफ नहीं जीते, ये अपनी वही नेचुरल लाइफ जीते हैं जैसे पहले जीते थे लोग. वो इंडिया में भी बहुत सारे हैं. Let's read about them. Different states of India have different tribes, each having a unique culture, language, clothing style and lifestyle. हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं. हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं इंडिया में. तो हमारे हर स्टेट में अलग तरीके की ट्राइब्स हैं. ठीक है, आदिवासी लोग रहते हैं अलग अलग तरीके के. और वो जो अलग अलग तरीके के आदिवासी लोग हैं, उनका अपना यूनिक कल्चर है. कल्चर यानी कि कैसे उनकी पूजा पाठ वगैरह होती है, वो सब अपना अलग होता है. उनकी लैंग्वेज भी अलग है. पहनने ओढ़ने का तरीका भी अलग है. लाइफस्टाइल यानी कि अपने जीवन को जीने का तरीका भी हर एक स्टेट के ट्राइब का अलग है. ठीक है. द भील. भील एक ट्राइब है. एक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स जो है, लोग हैं, उनको हम भील कहते हैं. इन मैनी स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. ये मध्य प्रदेश और ये जो गुजरात वाला साइड आता है ना, उड़ीसा एंड गुजरात, सॉरी नॉट गुजरात एंड राजस्थान वाला साइड आता है, इस साइड में और मध्य प्रदेश वाले साइड में ये भील जाती रहती है. ठीक है. भील एक आदिवासी लोग हैं. This community is famous for its घेर डांस एंड पिथौरा पेंटिंग. ये जो कम्युनिटी है, ये जो भीली लोग हैं, इनका एक डांस बहुत फेमस है, घेर डांस. और इनकी एक पेंटिंग करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों से, वो है पिथौरा पेंटिंग. ठीक है. तो इन लोगों का ये भील जो है, ये थोड़े से डिफरेंट तरीके के लोग हैं. नेक्स्ट क्या है? द गोंडी पीपल ऑफ गॉन्स. एक मिनट. गोंडी पीपल ऑफ गोंड्स लिव इन मैनी स्टेट ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. गोंडी पीपल, गोंड्स के जो, गोंडी भी एक आपकी ट्राइब है, वो जो है वो कहाँ रहते हैं? ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में. वही सेंट्रल यानी बीच की जगह जो है उसमें ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में. आपको अभी मैंने पढ़ाया था पिथौरा पेंटिंग, राइट? पिथौरा पेंटिंग कैसी होती है मैं आपको दिखाती हूँ. आई हैव सम, जस्ट सी, लुक एट हियर. दिस इज पिथौरा पेंटिंग. आपको दिख रहा है? ये देखिए, ये जो पिथौरा पेंटिंग है, ये आपकी भील जाति के लोगों के लिए, जो ट्राइबल्स है ना, ये उनकी बहुत फेमस है ये पिथौरा पेंटिंग. ओके. तो गोंडी पीपल ऑफ गोंड्स लिव इन मेनी स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. एक आपका आता है सैंथल. सैंथल पीपल ऑफ संथाल्स लिव इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम. ये भी एक ट्राइब है. ठीक है. आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं. मतलब इनके पास लाइट, टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें नहीं होती हैं, और ये स्कूल वगैरह पढ़ना वढ़ना भी नहीं होता. इनका अपनी लैंग्वेज चल रही होती है. ठीक है. Some of the tribes of the northern states of India are Garo, Khasi, Jaintia, Bhutia, Kuki, Bodo,
ये सभी हमारे आदिवासियों के नाम है। द ग्रेट अंडमानीज, अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है, वहां पर ग्रेट अंडमानीज रहते हैं, वो वहाँ के आदिवासी लोग हैं। ओंगी, जारावा एंड स्टेनली आर ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ये सब अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है वहाँ के ट्राइब्स है। ओके, ट्राइबल पीपल, आई विल एक्सप्लेन अगेन। द ट्राइबल पीपल हम उनको कहते हैं, दोज द पीपल दोज हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते हैं, शहर की लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ होते हैं। जैसे कि फ्रिज, टीवी, लाइट, ये सब चीजें उनको नहीं पता, मोबाइल तो नहीं पता उनको। वो अपनी जिंदगी जैसे हम पुराने जंगलों में रहते थे, जब तक हम सिविलाइज नहीं हुए थे इतने बड़े, उसी तरीके की लाइफ जीते हैं। तो ये लोग वो हैं जो जंगलों में रहते हैं, अपनी लाइफ को वहीं पर, उनके जंगल से ही रहना है, उन्होंने वहीं जंगल में ही फ्रूट्स तोड़ के या लकड़ी काट करके बीच से उससे पैसे कमाने हैं, और फिर उसी से अपना खाना वगैरह देखना है। इनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, इनका लाइफस्टाइल भी बहुत अलग होता है। वो सारे लोग जो जंगलों में रहते हैं, शहर की लाइफ नहीं जीते हैं, उन सभी को हम ट्राइब्स कहते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। अब ये जो ट्राइबल पीपल है जो जंगलों में रहते हैं, उनकी सोशल लाइफ क्या है, और सॉरी, जस्ट, जो जंगलों में रहते हैं, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक यानी कि ये कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे इनका खाना खर्चा होता है, उन सब के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट डिपेंड ऑन इट फॉर फूड एंड शेल्टर। जो फॉरेस्ट में रहते हैं लोग, वो लोग डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे ही। किस चीज के लिए? फूड यानी कि खाना, वो भी फॉरेस्ट से मिलेगा उनको, और रहने के लिए भी फॉरेस्ट में ही रहते, वहीं जंगल में झोपड़ियां बना के या घर बना के। दे आर engaged in various occupations like agriculture, primarily shifting cultivation, zoom, hunting, gathering and fishing. दे आर इंगेज यानी कि अपने आप को बिजी कर लेते हैं किस चीज में? वेरियस ऑक्यूपेशन, बहुत से उनके कमाने के या काम करने के तरीके हैं जिसमें वो अपने आप को बिजी करते हैं फॉरेस्ट में। उनमें से कौन कौन से? एक तो है एग्रीकल्चर, यानी कि खेती भी करते हैं। खेती करने में वो प्रिमलरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज करते हैं, जिसको हम जूम भी कहते हैं, जूम खेती। ये खेती बड़ी डिफरेंट होती है बच्चों। ये ऐसे जैसे हमने देखा, हम लोग क्या खेत करते हैं, मैदान होता है, उसमें ट्रैक्टर चलता है, बीज बोते हैं, फसल होती है, ठीक है। पर ये जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, ये जब खेती करते हैं तो क्या करते हैं, ये तो एक एरिया के पेड़ काटते हैं, पूरा लैंड बनाते हैं उसको, फिर वहाँ खेती करते हैं। अब खेती करने के लिए भी इनके पास ट्रैक्टर वगैरह तो होता नहीं है, ये लोग खुद ही करते हैं, उसमें खोदना और उस जमीन को इस लायक बनाना कि बीज डालें, फिर बीज होता है, पानी वगैरह बारिश से आ जाता है, और उसमें जो फसल होगी वो काट लेते हैं। अब वापस दोबारा खेत को तैयार करने के लिए फिर खेत को जोतना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, पर उसके लिए इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, और वो नहीं होते, क्या कहते हैं, ट्रैक्टर वगैरह। तो क्या करते हैं, उस लैंड को वहीं छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाकर के वहां पर पेड़ काट लेते, उन पेड़ों को बेच दिया, उससे पैसे कमा लिए, और फिर वहां पर फिर खेती कर ली। इस तरीके से जंगल का बहुत हिस्सा थोड़े थोड़े टाइम पे कटते रहने से जंगल का हिस्सा काफी कम हो जाता है, या वहां पर पेड़ बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एग्रीकल्चर जो है, इनका स्टाइल है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि शिफ्ट होते रहते हैं, एक जगह खेती करी, फिर शिफ्ट हो गया दूसरी जगह खेती करी, और इस शिफ्टिंग में ये बहुत सारे पेड़ काटते हैं, तो ये बहुत ही नुकसानदेह होता है, ठीक है। दूसरा है गैदरिंग। गैदरिंग मतलब हंटिंग, एक तो हो गया शिकार करना, जानवरों का शिकार करते हैं, उनकी हड्डियां या उनके सींग या उनकी खालों को बेचते हैं। गैदरिंग मीन्स कलेक्ट करना, कोई चीज इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करते हैं? फॉरेस्ट में बहुत सारे फल, बहुत सारी जड़ें, बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो मेडिसिन के लिए या लोगों के लिए मतलब जाकर के देख के आते हैं, बाजार में बेच के आते हैं, ठीक है। एंड फिशिंग, मछली पकड़ना भी इनका एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन हम उसको कहते हैं जिसको करने के बाद कुछ आप कमाई कर सको, कुछ पैसे इकट्ठे कर सको। तो जंगल में रहने वाले लोगों की ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग। Handicrafts that are made out of forest products like bamboo, leaves, and lag for traditions art forms practiced by many tribes of India. Now, understand this line, it's having so many things included. Handicrafts.
हैंडीक्राफ्ट्स वो क्राफ्ट होता है जो हाथ से बनाई गई चीज हो। ठीक है, जो भी चीज आप हाथ से बनाते हैं उनको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। जैसे कि रामपुर का हैंडीक्राफ्ट पैच वर्क बहुत फेमस है, कि पैच वर्क से करते सूट्स वगैरह पे, और फिर उस पैच वर्क को उस पे दुपट्टे पे भी होता है, सूट पे भी होता है, कुर्ते पे भी होता है, बेडशीट्स पे भी होता है। तो वो हैंडीक्राफ्ट हाथ से किए जाने वाले कारीगरी। तो यहाँ पर जो जंगल के लोग हैं इनका भी हैंडीक्राफ्ट फॉरेस्ट के प्रोडक्ट से बनता है। तो जंगल में मिलने वाली चीजें उनसे ये कोई भी हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। जैसे बांस मिलता है तो बांस की टोकरी बनाना, है ना, बांस के क्या कहते हैं, कोई अलमारी बना दी छोटी सी। ये या पत्ते, पत्तों के आपने देखे होंगे दोने बने हुए, है ना, छोटी छोटी कटोरियां पत्तों की बनी हुई हैं। लैक, लैक एक वो है सेक्रीशन, सेक्रीशन यानी कि कोई चीज निकलनी एनिमल्स इंसेक्ट से, इंसेक्ट्स के पसीने से या उनके जो और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनकी जो सेक्रीशन होता है उससे लाख निकलता है। ये लाख जो है इससे कई बार इसके बहुत यूज हैं, इवन एरोप्लेन्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज है। इसकी बैंगल्स बनती है, लाख की चूड़ियां आपने सुना होगा। कई बार इनके स्टैचूज वगैरह भी बनते हैं, डेकोरेशन पीसेस। ये सब चीजों को इकट्ठा करके ये ऐसे ट्रेडिशनल फॉर्म, आर्ट फॉर्म जो है इनका पुराना अपना ऐतिहासिक जो भी स्टाइल है उससे ये आइटम्स बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो इस तरीके की चीजें बहुत सी ट्राइब्स हैं इंडिया में जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टर्न द पेज। मैट्स, चटाई बनाना, ठीक है, ये भी इनका हैंडीक्राफ्ट है। लीव प्लेट्स, पत्तों की प्लेटें बनाना, बास्केट, टोकरियां बनाना, रोप्स, रस्सी, ज्वेलरीज। कई बार आपने देखा होगा जानवरों के सींग वगैरह से ज्वेलरीज बनती हैं। एंड डेकोरेटिव आइटम्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इस तरह से कुछ चीजों को बनाना या सजावट की चीजें बना करके ये अपने हाथ के कारीगरी से उन चीजों को बनाते हैं और उनको फिर शहरों में बेचते हैं। वीविंग, वीविंग यानी कि बुनाई, कपड़े की बुनाई इज अनदर important occupation resulting in many distinct patterns, each native to specific regions of the or tribes। हर जगह की ट्राइब का अपना एक बुनाई का स्टाइल है। तो वीविंग, कौन से कलर्स हैं, कैसा धागा यूज करते हैं, वो भी एक इनका, वीविंग का भी एक इनका ऑक्यूपेशन है। ठीक है, चीजों को बनाते हैं और फिर उनको बेचते हैं। Tribes have a distinct music and dance that are common during the religious and agriculture festivals। जो ट्राइब्स हैं, इतने सारे ट्राइब्स हैं, मैंने आपको बताया ना 28 स्टेट्स हैं इंडिया के, तो ट्राइब्स भी बहुत सारे होंगे, मोर देन 25 26 ट्राइब्स हैं। तो ये जो ट्राइब्स हैं इनके अपना अलग म्यूजिक भी होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम सबको पता है ना पंजाब का म्यूजिक क्या है, भांगड़ा, है ना, सबको पता है कि भांगड़ा हो जाएगा वहां पर, है ना। इसी तरीके से गुजरात का क्या है, डांडिया। तो इसी तरीके से इन ट्राइब्स का भी अलग अलग म्यूजिक है और उनका अपना डांस परफॉर्मिंग है, अलग अलग डांस फॉर्म है जिसके, है ना। तो उसी तरीके से इनके, पर फिर भी कॉमन ड्यूरिंग रीजन्स, पर फिर भी रिलीजियस जो चीजें हैं वहां पर आकर के कॉमन सा हो जाता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। रिलीजियस यानी कि पूजा पाठ, और एग्रीकल्चर फेस्टिवल यानी कि जब फसल तैयार हो जाती है तो ये फेस्टिवल मनाते हैं या पूजा करते हैं उस जगह पर, यहाँ पर आके सब कॉमन हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। Religion is of great importance to the people, and most of the tribes perform elaborate rituals। Religion जो है, जो इनका धर्म है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि ये कैसे पूजा पाठ करते हैं और किस तरीके से अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करते हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स परफॉर्म एलोबरेट एलोबरेट रिचुअल्स। रिचुअल्स हम उसको कहते हैं जो सेरेमनी। ठीक है, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी हो, सॉरी देयर वाज अ प्रॉब्लम इन माय। रिलीजियस सेरेमनी यानी कि पूजा पाठ के टाइम पे जो भी तरीके ये करते हैं वो बहुत ही इलेबोरेट होते हैं, यानी कि बहुत बड़े होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, इतने आसान से नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से तरीके से करते हैं। मैनी एसोसिएट गॉड with nature, hence they worship natural forces like sun, rain और fire। अभी नेचर के बीच जंगल में रहते हैं तो इनके जितने भी गॉड को ये मानते हैं, जिसकी भी ये पूजा करते हैं, वो ज्यादातर नेचुरल सोर्सेज होती हैं। जैसे कि सन की पूजा करते हैं,
बारिश की हवा मतलब पानी की करते हैं, आग की पूजा करते हैं। Each tribe engaged in a variety of traditional games and sports as a form of recreations. Okay, जो स्पोर्ट्स और गेम्स है इसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। इनके अलग अलग ट्राइब्स के अपने अपने अलग गेम्स हैं जिनको ये खेलते हैं और स्पोर्ट्स को, ताकि ये खुश रह सकें, उनका इन्वॉल्वमेंट रहे, रिक्रिएशंस रहें। टुडे old habits and customs live on and continue to be practiced alongside development in many tribal societies. आज भी इतनी सोसाइटी चेंज हो गई है, कुछ ट्राइबल लोगों के बच्चे बाहर आकर के शहरों में जॉब करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, तो भी ये लोग क्या करते हैं कि नए ज़माने के साथ भी थोड़ा कोप अप कर रहे हैं और अपने पुराने जो इनके ट्रेडिशंस थे, पूजा पाठ करने के या कस्टम्स हैं अपने रिलीजन के, उनको इन्होंने अभी नहीं छोड़ा, ये उनको भी साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेट्स रीड दिस टू अबाउट दीज टू ट्राइब्स। इनमें दो ट्राइब्स के बारे में बताया गया है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जस्ट होल्ड। Rula is a tribe of South India. They inhabit parts of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, and Kerala. The Rula people are expert snake and rat catchers, and that is what makes them special. They are largely depend upon agriculture products such as paddy, ragi, dal, and plantains, chilies and turmeric. ये जो रूरल लोग हैं ये तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की ट्राइब के पीपल हैं, और ये लोग क्या चीज़ में बड़े एक्सपर्ट हैं? ये एक्सपर्ट है स्नेक पकड़ने में और चूहों को पकड़ने में। और ये ज़्यादातर कौन से प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में पैडी, रैगी और चिलीज और टर्मिक यानी कि हल्दी वगैरह पैदा करते हैं और उनको बेचते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट ट्राइब अबाउट द the Chenchui tribes inhabited from the forest of the Nalanda Hills in Andhra Pradesh and Telangana. Some of them also live in district of Guntur, Nalgonda, और ये कौन सा है, Mehboob and Kurnool. The Chinchoi people are dependent on hunting, trading jungle products such as roots, fruits, and tubers, tendu leaves, and madhu flower, honey, gum, and tamarind. They speak a language that closely resembles to Telugu. तो ये चिंचुई ट्राइब है, चिंचुई ट्राइब, ये जो कहाँ की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। और ये जो शहर हैं महबूब नगर, कुरनूल, नालंगा, नालगोंडा, ये सब एरियाज में ये ज़्यादा मिलते हैं। और इनके जो कमाने के तरीके वही हैं जंगल के प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें रूट्स फ्रूट्स वगैरह ये, और टेंडू लीव्स हैं, और मेहू फ्लावर है, ये फ्लावर की बहुत मेडिसिन बनती हैं, शहद बेचना, इन सब चीज़ों को बेच के अपना कमाई करते हैं। और इनकी जो लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं ये कुछ हद तक रिजेंबल करती है तेलुगु, तेलुगु जैसे जो लैंग्वेज है उस जैसी ही इनकी ट्राइब की लैंग्वेज भी है। नाउ प्लीज आप देखिए कि इसके साथ में अभी तक जो हमने पढ़ा है, किसी को कुछ पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग